जोधपुर की प्रसिद्ध कथावाचक साध्वी प्रेमबाईसा की संदिग्ध मौत ने पूरे राजस्थान में एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसने आस्था और कानून दोनों को हिलाकर रख दिया है। अब इस मामले में एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसने पुलिस की जांच की दिशा ही बदल दी है। साध्वी की मौत के बाद करीब 4 घंटों तक चले उस रहस्यमयी घटनाक्रम का सच अब सामने आ गया है, जिसने सबको सन्न कर दिया है। सवाल ये उठ रहा था कि जब साध्वी की सांसें थम चुकी थीं, तो उनकी मौत के 4 घंटे बाद उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से न्याय की मांग वाली पोस्ट किसने और क्यों डाली। अब साध्वी के सोशल मीडिया हैंडलर भोमाराम ने जांच एजेंसियों के सामने जो राज उगला है वो किसी खौफनाक साजिश की ओर इशारा कर रहा है। भोमाराम ने साफ कर दिया है कि वो रहस्यमयी पोस्ट किसी और ने नहीं बल्कि खुद साध्वी के पिता वीरमनाथ के आदेश पर डाली गई थी। इस सनसनीखेज खुलासे ने उस पूरी रात की कहानी को बेनकाब कर दिया है। 28 जनवरी की उस काली शाम का मंजर कुछ ऐसा था कि शाम 6:52 पर भोमाराम के पास साध्वी के पिता के फोन से एक कॉल आता है। फोन पर सुरेश नाम का शख्स चीखते हुए कहता है कि साध्वी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उन्हें तुरंत प्रेक्षा अस्पताल ले जाया जा रहा है। जब तक भोमाराम भागता हुआ 7:31 पर अस्पताल पहुंचता, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। डॉक्टरों ने साध्वी प्रेमबाईसा को मृत घोषित कर दिया था। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर तुरंत पोस्टमार्टम कराने की बात कह रहे थे ताकि मौत की असली वजह का पता चल सके, लेकिन यहीं से खेल शुरू हुआ। साध्वी का पिता वीरमनाथ ने पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने दलील दी कि पहले पार्थिव शरीर को ससम्मान आश्रम ले जाया जाएगा ताकि भक्त अंतिम दर्शन कर सकें। हैरानी की बात यह है कि जब पूरी दुनिया के लिए साध्वी की मौत एक राज बनी हुई थी, तब पिता के कहने पर उनके शव को अस्पताल से निकालकर आरती नगर स्थित आश्रम ले जाया गया। इसी बीच रात के 9:38 पर सोशल मीडिया पर वो पोस्ट डाली गई जिसने पूरे राजस्थान को सड़कों पर उतार दिया। भोमाराम ने स्वीकार किया है कि पिता वीरमनाथ ने ही उसे वे शब्द बताए थे जिनमें न्याय की गुहार लगाई गई थी। मौत के तुरंत बाद बिना किसी जांच के न्याय की मांग वाली पोस्ट करना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आखिर पिता को किस बात का अंदेशा था, या फिर क्या इन 4 घंटों के भीतर कोई बड़ा खेल रचा गया था? जानकारों का मानना है कि पोस्टमार्टम में जानबूझकर की गई ये 4 घंटे की देरी सबसे बड़ा संदिग्ध पहलू है। जैसे ही इंस्टाग्राम पर वो पोस्ट वायरल हुई, हजारों की संख्या में श्रद्धालु और लोग आश्रम के बाहर जुटने लगे। पुलिस अब इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि अस्पताल से लेकर आश्रम तक और फिर पोस्टमार्टम के बीच के उस टाइम गैप में क्या हुआ। भोमाराम के बयान ने अब साध्वी के पिता को भी जांच के दायरे में खड़ा कर दिया है। क्या ये सिर्फ एक पिता की भावुकता थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक या निजी रंजिश छिपी है? साध्वी प्रेमबाईसा की मौत अब केवल एक संदिग्ध मामला नहीं रह गई है, बल्कि ये एक ऐसी उलझी हुई पहेली बन चुकी है जिसके हर पन्ने पर साजिश की बू आ रही है। पुलिस की विशेष टीमें अब साध्वी के फोन रिकॉर्ड्स और उस रात आश्रम में मौजूद हर शख्स की कुंडली खंगाल रही है ताकि इस सनसनीखेज मौत के पीछे का असली चेहरा बेनकाब हो सके। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.